This channel is for entertainment purpose only. We do not support any spiritual or superstitious activities. ये चैनल केवल मनोरंजन के उद्देश्य के लिए है। हम किसी भी आध्यात्मिक या अंधविश्वासिक गतिविधियों का समर्थन नहीं करते। सर्दियों की बात है। सुबह के 4 बज रहे थे। जयपुर की एक बारात अलवर से लौट रही थी। ठंडी हवाओं ने बस और गाड़ियों को घेर रखा था। धुंध इतनी गहरी थी कि सामने की सड़क मुश्किल से दिखाई दे रही थी। दूल्हे अजय की अर्टिगा कार में उसकी माँ चित्रा, दुल्हन रीमा, बहन सोनल, दोस्त विक्रम और रोहित के साथ ड्राइवर भी था। चित्रा ने कहा, बहू आराम से बैठी हो ना? रीमा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जी मम्मी जी, शादी बहुत झमेले वाला काम है। इतनी थकावट हो रही है जिसकी कोई हद ही नहीं। सोनल ने पीछे मुड़कर देखा और मजाकिया लहजे में बोली, अरे विक्रम कहाँ खोया हुआ है? लगता है अपनी शादी के सपने बुन रहा है। विक्रम चौंक कर बोला, अरे नहीं यार, मैं तो बस बाहर देख रहा हूँ। ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है। सड़क के दोनों ओर सूखे पेड़ खड़े थे, जिनकी टहनियाँ जैसे किसी की ओर इशारा कर रही हों। गहरी धुंध और घने अंधेरे ने माहौल को और डरावना बना दिया था। अचानक कार के सामने एक साया दिखाई दिया। ड्राइवर ने झट से ब्रेक लगाया। क्या हुआ? अजय ने घबराते हुए पूछा। ड्राइवर ने कांपती आवाज में कहा, साहब, कोई औरत थी सड़क के बीचों बीच, पर जैसे ही ब्रेक लगाया वो गायब हो गई। सबने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। रीमा ने डरते हुए अजय का हाथ पकड़ लिया। चलो जल्दी यहां से निकलते हैं, चित्रा ने कहा। ड्राइवर ने कार दोबारा स्टार्ट की, पर जैसे ही उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई, चारों तरफ गाड़ी के शीशों पर खून के निशान उभरने लगे। सोनल चीख पड़ी, ये क्या हो रहा है? तभी विक्रम ने कहा, रुको रुको, ये जगह वही तो नहीं जहां क्या? अजय ने घबराकर पूछा। जहां 2 साल पहले एक औरत की एक्सीडेंट में मौत हुई थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी यहां भटकती है। तभी कार के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। सबकी सांसें जैसे रुक गईं। ड्राइवर ने कांपते हुए कहा, साहब गाड़ी नहीं चल रही। रीमा ने डरते हुए कहा, मम्मी जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। और तभी एक बच्ची की हंसी कार के अंदर गूंजने लगी। सोनल ने कांपते हुए पूछा, ये कौन हंसा? तभी कार के शीशे पर एक हाथ की छाप उभरी और एक खौफनाक आवाज आई, तुम लोग यहां से बचकर नहीं जा सकते। अचानक विक्रम ने पीछे की सीट के नीचे से एक लाल रंग की किताब निकाली। किताब पर खून के धब्बे थे। उसने डरते हुए कहा, यह किताब यहां कैसे आई? इसे तो मैंने उसी जगह देखा था जहां उस औरत की आत्मा रहती है। अब सबकी नजरें विक्रम पर थीं। अजय ने गुस्से में पूछा, तुम्हें यह पहले क्यों नहीं बताया? विक्रम बोला, मैंने सोचा था कि यह बस एक अफवाह है। मुझे नहीं पता था कि यह हमारी जान ले लेगी। तभी किताब अपने आप खुल गई और उसके पन्ने हवा में पलटने लगे। किताब से आवाज आई, तुमने मेरी जगह पर कदम रखा, अब इसकी कीमत चुकानी होगी। क्या बारात के लोग उस श्रापित जगह से निकल पाएंगे, या आत्मा ने उनकी किस्मत को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है? कार के अंदर का माहौल और भी खौफनाक हो गया था। खून से सनी किताब से उठती गहरी आवाज ने सबको सुन्न कर दिया था। चित्रा ने डरते हुए कहा, हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। हो सकता है इससे ये आत्मा हमें छोड़ दे। रीमा ने कांपते हुए अपनी साड़ी के पल्लू से माथा पोंछा और बुदबुदाई, हनुमान चालीसा। मुझे याद है मम्मी जी, क्या मैं पढ़ूं? लेकिन इससे पहले कि रीमा कुछ पढ़ पाती, किताब अपने आप हवा में घूमने लगी और उसके पन्नों से धुआं निकलने लगा। उसी धुएं में एक डरावनी आकृति बन गई। वह एक औरत थी, उजले कपड़े, लंबे खुले बाल और सूनी लाल आंखें। तुम मुझसे बच नहीं सकते। उसकी आवाज में गुस्से और दर्द का मिश्रण था। अजय ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो? हमसे क्या चाहती हो? आत्मा ने गुस्से से जवाब दिया, मैं वही हूं जिसे तुम इंसानों ने मारा था। मेरी आखिरी सांस भी इसी सड़क पर हुई थी, और इस आदमी, उसने विक्रम की ओर इशारा किया, ईवान ने मुझे धोखा दिया। सभी हैरानी से विक्रम को देखने लगे। विक्रम, ये क्या कह रही है? तुमने इसे धोखा दिया? सोनल ने कांपती हुई आवाज में पूछा। विक्रम ने सर झुका लिया और हकलाते हुए बोला, ये सच है।
मैं इसे जानता था, इसका नाम माया था। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन एक दिन मैंने इसे छोड़ दिया। इसे अकेला छोड़कर मैं भाग गया और मेरी मौत हो गई। आत्मा ने चीखते हुए कहा, तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ आए हर इंसान को सजा दूंगी। कार के अंदर अचानक से दरवाजे लॉक हो गए। खिड़कियां अपने आप ऊपर चढ़ गईं। चित्रा जोर से चिल्लाई, भगवान के लिए हमें छोड़ दो। आत्मा की हंसी गूंज उठी। भगवान? यहां कोई भगवान नहीं आएगा। यहां केवल मेरा न्याय चलेगा। तभी रीमा ने हिम्मत दिखाते हुए वह किताब उठाई। उसने ध्यान दिया कि किताब के आखिरी पन्ने पर कुछ लिखा हुआ था। यहां लिखा है, आत्मा को शांति तब मिलेगी जब वह अपने अतीत का सामना करेगी और उसे न्याय मिलेगा। न्याय? कैसे? अजय ने पूछा। रीमा ने तुरंत विक्रम की ओर देखा। विक्रम, सच बताओ, तुमने माया को क्यों छोड़ा? विक्रम की आंखों में आंसू थे। उसने टूटे हुए दिल से कहा, मैं डरपोक था। माया ने मुझसे शादी की बात की थी, लेकिन मेरे घर वाले उसकी जाति को लेकर खिलाफ थे। मैं अपने परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। उस दिन मैंने इसे सड़क पर अकेला छोड़ दिया और वापस जयपुर लौट आया। आत्मा ने जोर से चीखते हुए कहा, और उसी दिन मुझे एक गाड़ी ने टक्कर मारी। मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। मैं वहीं सड़क पर तड़प तड़प कर मर गई। रीमा ने आत्मा से प्रार्थना करते हुए कहा, अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो विक्रम को माफ करो। उसे अपनी गलती का एहसास है। लेकिन आत्मा चुप नहीं हुई। उसने चीखते हुए कहा, मुझे माफी नहीं, सजा चाहिए। विक्रम को वही दर्द महसूस करना होगा जो मैंने झेला है। तभी सोनल ने एक तरकीब सोची। उसने ड्राइवर से गाड़ी के डैशबोर्ड से माचिस मांगी। क्या कर रही हो सोनल? अजय ने पूछा। इस किताब को जलाना होगा, शायद इसी में आत्मा की शक्ति छिपी है। सोनल ने किताब को जलाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें अपने आप बुझ गईं। आत्मा की हंसी फिर गूंज उठी। तुम लोग मुझे हराने की कोशिश कर रहे हो, अब कोई नहीं बचेगा। सहसा रीमा ने अपने गले में पहना मंगलसूत्र उतारा और आत्मा की ओर बढ़ा दिया। ये लो, इसे स्वीकार कर लो। तुम्हें जो चाहिए वह लेकर हमें छोड़ दो। आत्मा कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसने मंगलसूत्र को देखा और धीमी आवाज में बोली, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे केवल शांति चाहिए थी। और तभी अचानक से सब कुछ शांत हो गया। आत्मा गायब हो गई। कार का तापमान सामान्य हो गया। दरवाजे अपने आप खुल गए, लेकिन विक्रम का चेहरा अब भी सफेद था। उसने कहा, यह खत्म नहीं हुआ। माया को न्याय नहीं मिला है। मैं उसकी मौत का जिम्मेदार हूं। मुझे उसकी आत्मा के लिए कुछ करना होगा। रात का सन्नाटा अब भी भारी था। कार वापस चलने लगी, लेकिन अंदर मौजूद हर शख्स के दिल में डर और बेचैनी थी। माया की आत्मा शांत तो हो गई थी, लेकिन उसकी पीड़ा और विक्रम की सच्चाई ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। रीमा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, विक्रम, अगर माया को न्याय नहीं मिला तो यह आत्मा फिर वापस आएगी। तुम्हें कुछ करना होगा। विक्रम ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, मैं जानता हूं। मुझे उससे माफी मांगनी होगी। मुझे उसकी आत्मा को शांति देनी होगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। अजय ने कार रोक दी। हमें पहले इस जगह वापस जाना होगा जहां माया की मौत हुई थी। शायद वहीं हमें जवाब दे सके, अजय ने कहा। सबने डरते हुए सहमति दी। कार अब वापस उसी खौफनाक सड़क की ओर बढ़ रही थी जहां से उन्होंने माया की आवाज सुनी थी। धुंध और ठंडी हवाओं ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। कुछ ही देर में वे उस जगह पहुंच गए। ये वही सड़क का हिस्सा था जहां गाड़ियों की हेडलाइट्स भी मुश्किल से जमीन को छू पाती थीं। सूखे पेड़ों की टहनियां हवा में डरावनी आवाजें निकाल रही थीं। विक्रम कार से उतरा और कांपती आवाज में बोला, माया, मैं जानता हूं कि तुम यहां हो। मैं तुम्हारी मौत का गुनहगार हूं। मुझे माफ कर दो। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, लेकिन तभी तेज हवाएं चलने लगीं। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं और सड़क पर खून जैसा लाल रंग फैलने लगा। माया की आत्मा फिर से प्रकट हुई। वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से की छाया थी। माफ, तुमने मेरे प्यार को कुचल दिया, मेरी जिंदगी छीन ली। अब माफी से कुछ नहीं होगा। मुझे शांति चाहिए, विक्रम। विक्रम ने घुटनों के बल बैठते हुए कहा,
मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, लेकिन मैं तुम्हारी आत्मा को शांति देने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। बताओ मैं क्या करूं? आत्मा ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें अपनी गलती का प्रायश्चित करना होगा। वह जगह जहां मैं मरी थी अब तक अभिशप्त है। वहां एक पेड़ के नीचे मेरी अधूरी चूड़ियां गिरी हुई थीं। उन्हें ले जाकर गंगा में प्रवाहित करो, तभी मुझे शांति मिलेगी। ये सुनकर रीमा ने कहा, तो हमें उस पेड़ को खोजना होगा। आत्मा ने इशारा किया। उस पेड़ को पहचानना आसान है। उसकी टहनियां हमेशा मेरी चीखों की गवाह रहेंगी। विक्रम, अजय और बाकी सभी आत्मा के निर्देशानुसार उस पेड़ की ओर बढ़े। सड़क के किनारे कुछ ही दूरी पर एक बड़ा और सूखा पेड़ खड़ा था। उसकी टहनियों पर पुराने टूटे फूटे कांच के टुकड़े लटके हुए थे, जैसे किसी ने वहां चूड़ियां तोड़कर फेंकी हों। विक्रम ने पेड़ के नीचे खुदाई की। कुछ ही देर में उसने एक लाल रंग की छोटी पोटली निकाली। उसे खोलने पर भीतर टूटी हुई चूड़ियां और एक फोटो मिली। यह माया की थी। विक्रम ने फोटो को अपने सीने से लगाकर कहा, माया, मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सका। मुझे माफ कर दो। अजय ने कहा, हमें जल्दी करनी चाहिए, इसे गंगा में प्रवाहित करना होगा। वो सभी तुरंत पास के गंगा घाट की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचकर विक्रम ने टूटे हुए चूड़ियों को और माया की फोटो को गंगा में प्रवाहित किया। जैसे ही चूड़ियां पानी में समाई, आसमान में गहरी शांति छा गई। हवाएं थम गईं और विक्रम के चारों ओर हल्का उजाला फैल गया। माया की आत्मा आखिरी बार प्रकट हुई। वह अब शांत और सुकून में लग रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे शांति मिल गई। तुमने मेरा दर्द समझा विक्रम, तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हुआ। और फिर वह हवा में विलीन हो गई। विक्रम ने आंखों में आंसू लिए कहा, माया, मैं हमेशा तुम्हें याद करूंगा। गंगा के किनारे एक सन्नाटा छा गया था। माया की आत्मा के जाने के बाद माहौल में एक अजीब सी राहत थी, लेकिन विक्रम के चेहरे पर अब भी पश्चाताप की लकीरें साफ दिख रही थीं। अजय ने उसकी पीठ थपथपाई। विक्रम, अब सब खत्म हो गया। माया को शांति मिल गई है। हमें आगे बढ़ना चाहिए। विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, खत्म तो हुआ, पर उसकी यादें और मेरी गलती कभी खत्म नहीं होंगी। मैं माया का कर्ज कभी नहीं चुका सकता। रीमा ने सहानुभूति भरी नजरों से देखा और कहा, कभी कभी अपने गुनाहों को कबूल कर लेना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। माया ने तुम्हें माफ कर दिया है और अब तुम्हें खुद को भी माफ करना होगा। बारात वाले अपने अपने घर लौट गए। अजय और रीमा की शादीशुदा जिंदगी शुरू हो चुकी थी, लेकिन विक्रम के लिए यह घटना एक गहरे जख्म की तरह रह गई। वह जयपुर लौटने के बजाय अलवर के एक छोटे से गांव में रहने लगा। उसने माया की याद में एक छोटा मंदिर बनवाया, जहां उसने उन सभी टूटे हुए रिश्तों और अधूरी कहानियों को याद करने का स्थान बना दिया। वह अक्सर वहां जाकर प्रार्थना करता और लोगों की मदद करता। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। एक रात जब विक्रम अपने कमरे में था तो उसने खिड़की के बाहर किसी को खड़े देखा। सफेद साड़ी पहने एक औरत दूर सड़क पर खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। विक्रम की सांसें थम गईं। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, नहीं, ये माया नहीं हो सकती। माया को शांति मिल चुकी है। लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वह आकृति गायब हो चुकी थी। अगली सुबह गांव के मंदिर में एक अजनबी आया। उसने विक्रम को देखकर कहा, आप वही हैं ना जो गंगा घाट पर थे? मुझे आपके बारे में एक औरत ने बताया था। उसने कहा था कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। विक्रम हैरानी से बोला, कौन औरत? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, वह बहुत खूबसूरत थी, सफ़ेद साड़ी पहने हुए। उसने कहा, मैं यहाँ आकर आपको ढूंढूं। उसने अपना नाम माया बताया। ये सुनकर विक्रम का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह कुछ कहने ही वाला था कि मंदिर के अंदर जलते दीपक की लौ अचानक से तेज हो गई। हवा में एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी, विक्रम, मेरी शांति अधूरी है। विक्रम ने कांपते हुए कहा, माया, लेकिन मैंने तुम्हारी आत्मा को शांति दी थी, और क्या करना होगा मुझे? आवाज़ गूंज उठी, हर आत्मा का अधूरा हिस्सा उसके अपनों में रहता है। मेरा परिवार आज भी मेरी मौत का सच नहीं जानता। उन्हें न्याय दिलाना तुम्हारा कर्तव्य है। विक्रम समझ चुका था कि यह उसकी परीक्षा का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। मैं वादा करता हूं माया,
तुम्हारे परिवार को सच बताऊंगा और उन्हें इंसाफ दिलाऊंगा। विक्रम अब माया की आत्मा की बात को लेकर गंभीर हो चुका था। उसने ठान लिया कि वह माया के परिवार तक पहुंचेगा और उनकी जिंदगी के अधूरे सच को उजागर करेगा। लेकिन उसके लिए यह सफर आसान नहीं था। अगली सुबह वह अजय और रीमा के पास गया। मुझे माया के परिवार को खोजना है, शायद तुम लोग मेरी मदद कर सको, विक्रम ने गंभीरता से कहा। अजय ने हैरानी से पूछा, माया का परिवार? लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि वह कहाँ है, और उनसे मिलना भी ठीक रहेगा? रीमा ने कहा, हमें माया के बारे में जो भी जानकारी मिल सके उसे खोजना होगा। अगर उसकी आत्मा ने कहा है तो उसके पीछे जरूर कोई बड़ा सच छिपा होगा। विक्रम ने माया की तस्वीर को याद किया जो गंगा घाट पर मिली थी। वह तस्वीर अब भी उसके पास थी। उसने उस तस्वीर को गांव के आसपास के बड़े मंदिरों और बाजारों में दिखाना शुरू किया। एक दिन एक बूढ़े साधु ने उस तस्वीर को देखकर कहा, यह लड़की मुझे याद है, इसका नाम माया था। वह एक गरीब परिवार से थी। मैंने इसे कई बार अलवर के बड़े हाट बाजार में अपनी माँ के साथ कपड़े बेचते देखा था। साधु की बात सुनकर विक्रम को एक सुराग मिला। वह तुरंत अलवर के हाट बाजार की ओर निकल पड़ा। हाट बाजार में खोजबीन के बाद विक्रम को एक बुजुर्ग महिला मिली जो एक पुरानी साड़ी में बैठकर मिट्टी के दिए बेच रही थी। उसके पास जाकर विक्रम ने माया की तस्वीर दिखाई। महिला की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, यह मेरी बेटी माया है, लेकिन वह तो बहुत साल पहले हमें छोड़कर चली गई थी। हमने कभी नहीं जाना कि उसके साथ क्या हुआ। विक्रम की आंखों में अफसोस झलक रहा था। उसने महिला को शांत करते हुए कहा, माताजी, मैं माया को जानता था। मैं जानता हूं कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आपको सच्चाई बताऊं। महिला का बेटा जो पास में खड़ा था गुस्से से बोला, सच? क्या सच? मेरी बहन को इस दुनिया से किसने छीन लिया? क्यों? विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए अपनी गलती कबूल की। उसने माया के साथ अपने रिश्ते, उसे अकेला छोड़ने और उसके साथ हुई दुर्घटना का पूरा सच उनके सामने रख दिया। माया की मां फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बेटी तुम्हारा इंतजार करती रही और तुमने उसे छोड़ दिया। तुमने मेरी माया की जिंदगी बर्बाद कर दी। विक्रम ने झुककर माफी मांगी। मैंने जो किया वह अक्षम्य है, लेकिन मैं यहाँ आपकी मदद करने और माया की आत्मा को शांति देने आया हूँ। वह चाहती है कि आप सब उसकी मौत का सच जानें। माया की माँ और भाई ने विक्रम के साथ मिलकर उस ड्राइवर को ढूंढने का फैसला किया जिसने माया की जान ली थी। विक्रम को याद था कि आत्मा ने बताया था कि वह गाड़ी जानबूझकर मारी गई थी। काफी खोजबीन के बाद उन्होंने एक पुराने ट्रक ड्राइवर को पकड़ा। पूछताछ करने पर उसने कबूल किया कि उसने माया को मारने का आदेश माया के भाई के दुश्मनों ने दिया था जो जमीन के झगड़े में उलझे हुए थे। ड्राइवर के गुनाह कबूल करने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। माया के परिवार ने सालों बाद राहत की सांस ली। उस रात विक्रम ने माया की मां और भाई के साथ उसी मंदिर में प्रार्थना की जो उसने माया की याद में बनवाया था। अचानक मंदिर में एक हल्की सी रोशनी प्रकट हुई। माया की आत्मा वहां खड़ी थी। वह अब सुकून में दिख रही थी। विक्रम, तुमने जो किया उसने मुझे शांति दी। अब मैं जा सकती हूँ। मेरी माँ और भाई को संभालना। माया की आत्मा ने अंतिम बार विक्रम की ओर देखा और फिर हवा में घुल गई। माया की आत्मा को शांति मिलने के बाद विक्रम ने अपनी जिंदगी को दूसरों की मदद में समर्पित कर दिया। वह अब हर उस आत्मा के लिए प्रार्थना करता था जिसे न्याय की जरूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में माया की मुस्कान हमेशा बनी रही।